क्वेश्चन है पेरिमीटर ऑफ पैराडाम। एक पैराडाम दिया गया है, ध्यान से देना आपको। ये हम लोग का एक पैराडाम है, नाम इसका ABCD है। आवाज नहीं बताओ तुम, पैराडाम का अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसका डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, ठीक है। जो बोल रहे हैं सब प्रॉपर्टीज का है। क्वेश्चन पाइए, पैरामीटर ऑफ पैराडाम। पैराडाम का अपोजिट साइड जब सेम है, जिस तरह रेक्टेंगल में इसको एल बोलते हैं तो ई भी एल ही होगा ना, इसको ब्रेथ बोलेंगे तो ई भी क्या होगा? ब्रेथ होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पैराडाम का पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होगा ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है कि इस पैराडाम का पेरीमीटर 140 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। दैट मीन्स कहोगे कि सर L प्लस B इक्वल टू कितना? 140 cm। L प्लस L कितना होगा? 12। B प्लस B कितना होगा? 2B इक्वल टू 140। 2 कॉमन निकालेंगे, L प्लस B इक्वल टू 140। L प्लस B का मान 140/2 कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर आएगा। यहां से L प्लस B निकाल लिए, L प्लस B मिल गया, निकालना। उसके बाद क्या कहा गया? इफ वन ऑफ द साइड्स, मतलब पैराडाम का कोई एक साइड, इफ वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन अदर, देखा है ना, मीन्स कोई एक साइड दूसरे साइड से कितना बड़ा है? 10 बड़ा है। फिर अगेन कहोगे कि सर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक साइड लेंथ है वो L, दूसरा साइड मतलब किससे? B से। ये बड़ा है ना, कितना बड़ा माने इसको? 10 बड़ा माने, 10 इसको बड़ा मान रहे हैं इससे ना। 10 किस तरफ ऐड करें कि बाहर हो जाएगा? ये B की तरफ 10 ऐड कर देंगे तो दोनों आपस में होगा बराबर। क्योंकि ये बड़ा है ना, तो कम ये है। तराजू में जिस पलड़े में कम होता है उस पलड़े में डालते हैं तो तराजू बराबर होता है। वैसे ही यहाँ B छोटा है, किससे? L से माने, तो B छोटा है तो B में 10 जोड़ देंगे तो L के इक्वल हो जाएगा। L प्लस B का मान यहाँ क्या? L माइनस B का मान क्या आ गया? 10 नहीं आ गया। B उस तरफ गया और माइनस तो माइनस भी हो गया। L माइनस B का मान 10 हो गया। L प्लस B का मान 70। इसको मान इक्वेशन 2 मान रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। बोलिए आपके पास L प्लस B का मान 70 है और L माइनस B का मान 10 है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो B भी यहां से कट जाएगा, नहीं कटेगा? B और B कट गया तो क्या बचा? L प्लस L 2L, 70 10 80, L का मान 80/2 40, L का मान 40 मिल गया। L का मान 40 यहां पर या यहां पर कहीं पुट करोगे भी मिल जाएगा। देयरफॉर कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 या 1 कहीं से भी, 1 से L का मान 40 पुट कीजिए तो 40 प्लस B इक्वल टू व्हाट? 70। यहां से B का मान क्या आ गया? 70 माइनस 40, 70 में 40 गया, कितना बचा? 30। दैट मीन्स B का मान कितना आ गया? आंसर 30। आंसर हो गया इसका, सेम आ गया। इस तरह से प्रूफ कर सकते हो आप लोग किसी क्वेश्चन का रहेगा प्रूफ तो, ठीक है। चलिए सब लिखिए फास्ट में इसको अच्छे से। चलिए उसके बाद बोलिए आप लोग से कौन निभा था 7 के बाद? क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सब सुनोगे। पहले एक रोम्बस है, दिस इज रोम्बस। रोम्बस क्या एक पैराडाम है या नहीं? रोम्बस बिल्कुल एक पैराडाम है। रोम्बस का ऑल साइड सेम होता है, यस सेम होता है। इसके डायगोनल्स कौन कौन है? AC है ना, दूसरा कौन है? BD। AC की लंबाई इसमें 16 cm है, BD की लंबाई इसमें 12 cm है। तो फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड, निकालना क्या है? फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड्स की लंबाई क्या वो निकालना है, हर एक साइड्स की लंबाई निकालना है। इसका रोम्बस का ध्यान देना, बहुत आसान सवाल है। रोम्बस का ऑल साइड सेम होता है। मान लीजिए लेट इट्स ऑल साइड, मान लीजिए इसका हर एक साइड क्या है?
स्मॉल ए ये भी हो गया, स्मॉल ए ये भी हो गया, स्मॉल ए ये भी हो गया, स्मॉल ए ये भी हो गया। क्यों? रोम्बस का ऑल साइड सेम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी रोम्बस की अप्लाई पे आपको इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, और जो क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है क्या इक्वल दिया नहीं है, इसको लाइन 12, इसका मतलब डायगोनल की लंबाई सेम नहीं, ठीक है। और आप ये भी पढ़े हैं रोम्बस का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर कटेगा, मतलब यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। और डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करने का मतलब 90 डिग्री पर वो कटेगा। और ये AC पूरा 16 है, E भी 8 हो गया, E भी 8 हो गया ना, BD पूरा 12 है, E भी 6 हो गया, E भी 6, सब में CM लगा दोगे, हम CM लगाए नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई कष्ट किसी को नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। निकालना क्या है? हर एक साइड निकालना है, हर एक साइड क्या इक्वल है ना, क्या माने इसको? A माने। उसके बाद बोलो किस ट्रायंगल में आएंगे? एक राइट ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, DOC या BOC या AOB या AOD, कोई भी राइट ट्रायंगल ले लोगे, कोई भी राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में पढ़े हैं 90 के सामने वाले साइड क्या बोलते हैं? 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, पढ़े हो ना। और हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सही है। तो हाइपोटेनस DC हो गया ना, 90 के सामने DC हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सही है, बिल्कुल सही है। DC का मान फिगर में क्या है? A, दैट मींस यहाँ क्या हो गया? A का स्क्वायर। OD का मान फिगर में क्या है? 6, दैट मींस क्या हो गया? 6 का स्क्वायर। OC का मान फिगर में क्या है? 8, दैट मींस क्या हो गया? 8 का स्क्वायर, सही है। A का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, सही है। 36 प्लस 64 सॉल्व करो कितना आएगा? 100 नहीं आएगा, नहीं तो A का मान हटेगा, स्क्वायर रूट होगा, 100 का रूट क्या होगा? 10, दैट मींस साइड कितना आ गया? 10 से हर एक साइड रोम्बस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सब लिखिए फास्ट में, नहीं प्रॉब्लम में बोलिएगा, ठीक है। एक रोम्बस का डायगोनल्स दिया गया है। सपोज कीजिए AC 8 और BD 6 cm, तो हर एक साइड निकालिए क्या होगा सर खुद से। AC 8 cm दिया हुआ है, BD का मान 6 cm है, तो रोम्बस हर एक साइड क्या है इसे आप लोग खुद से निकालिए। फर्स्ट में फिगर आपके सामने ही है, खुद से ड्रॉ कीजिए, सबसे बन जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखिएगा। राइट, फर्स्ट देखो, द बाइसेक्टर ऑफ the bisectors of any two adjacent angles of a parallelogram intersect at फर्स्ट है 30 डिग्री, सेकेंड 45 डिग्री, थर्ड 60 डिग्री, फोर्थ है 90 डिग्री। इसका आंसर 90 ही होगा, बट कैसे होगा प्रूफ कीजिए। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान दोगे। हमारे पास एक पैरेललोग्राम पहले, सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे पैरेललोग्राम, नाम दिए इसका ABCD, ठीक है। क्या है ये? पैरेललोग्राम। ये इसके होगा पैरेलल, होगा कि नहीं, और ये इसके होगा पैरेलल, अवॉइड कर दो पैरेलल। खड़ा हो, कौन सा दो एंगल इसमें एडजेसेंट है? DNC और DN, सही है, AOD भी है। तो बैठो यहां पर, देखो मान लीजिए लेट
एंगल ए एंड एंगल बी आर व्हाट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अगल बगल के एंगल को एडजेसेंट करते हैं, आमने सामने को अपोजिट करते हैं। तो एंगल ए एडजेसेंट किसका है, बी का। एंगल ए का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो इसको दो इक्वल भाग में बांट रहा है, ठीक है। एंगल ए का बाइसेक्टर जो इसको दो इक्वल भाग में बांट रहा है। एंगल बी का बाइसेक्टर जो इसको दो इक्वल भाग में बांट रहा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, वो कहां मीट कर रहा है, मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट सपोज कीजिए ई पर, मान लो दो एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर कहां कटा, ई पे कटा। तो मान लूंगा मैं लेट बाइसेक्टर्स ऑफ दिस टू एंगल्स, ये दो एंगल्स जो दिखाई पड़ रहे थे वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पे मान लो कट रहा है, ई पॉइंट पे कट रहा है। जब ये बाइसेक्टर है तो अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 ही होगा ना। ये अगर x है और ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये y ये भी क्या होगा, y होगा कि नहीं होगा। ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y, क्योंकि वेक्टर है। अब वो लोग पढ़ाए थे आपको हम पहले भी, अगर दो लाइंस पैरेलल है इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। इस दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 को इंटीरियर के कारण नहीं होता है। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 का हो गया, क्यों, तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल पढ़ा है ना। ये पूरा ए है, ये पूरा बी, ए प्लस बी 180, क्या ए को 2x का हो गया, बी को 2y का हो गया, नहीं कहोगे। सॉल्व कीजिए, x प्लस y का मान निकालो, फास्ट में से क्या आएगा। सॉल्व करके x प्लस y का मान निकालिए, वीडियो पॉज कीजिए। क्या निकालना है, नहीं पता सर, देखिए आंसर दोनों में दो कौन आएगा, पहले x प्लस वाई आएगा, बचेगा अंदर में x प्लस वाई का मान क्या आएगा, 180 बाय 2, काटेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब ये एंगल x और y का सम 90 आ गया। आपको निकालना है कि एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर कितना एंगल पे कट रहा है, कितना पे कट रहा है, मतलब ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब आएंगे इन ट्रायंगल, कौन सा, ए ई बी, सही है। ए बी ट्रायंगल बोलो, एंगल ई एक्स हो गया, ये एंगल वाई हो गया, ये एंगल चाहिए ना, एंगल ए ई बी कहेंगे, ट्रायंगल है और ये एंगल है, तीनों का सम कितना होगा, 180 पढ़े हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। x प्लस वाई का मान क्या निकाल चुके हैं, 90 रखेंगे। x प्लस वाई का मान 90 निकाले हैं ना, 90 यहां रख दिए। एंगल ए ई बी इक्वल टू 180 यहां हो गया। बोलो एंगल ए ई बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया 180 में 90 गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। बोलो 180 डिग्री में 90 डिग्री घटाओगे कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्या बोले, ऐसे प्रूफ करना है इसको आपको। तो आपको मैं इतना ही कर रहे हैं, सेम फिगर दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं, वो आप लोग घर पे खुद से बनाओगे, ठीक है। अभी आज मैं एंगल ए और बी को एडजेसेंट नहीं मानता, अगर मैं एडजेसेंट मानता एंगल डी और ए को तो भी सही था ना। इस एंगल का बाइसेक्टर मान लो ई पर कट रहा है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, इसको मानेंगे एंगल 1 तो 1 होगा, इसको एंगल 2 तो एंगल 2 होगा, ठीक है। इस एंगल का मान 90 होगा ना, ये भी प्रूफ करना घर में खुद से, ठीक है। घर में खुद से प्रूफ कीजिएगा कि अगर एडजेसेंट एंगल हम ए और डी को लेते, ना कि ए और बी को लेते, ठीक है, तो भी इस एंगल का मान 90 आएगा। कैसे आएगा, वैसे ही प्रूफ करना है जैसे हम प्रूफ किए हैं। वहां एक्स वाई माने थे, यहाँ 1 और 2 माने, ठीक है। यहाँ एंगल 1 एंगल 2 मान लिए, एक्स वाई माने, वहां एक्स एक्स वाई वाई, यहाँ 1 1 2 2 माने, वो भी सही है। मिस एक्स के रूप में 1 काम कर रहा है और वाई के रूप में काम कौन कर रहा है, 2। घर पे ट्राई कीजिएगा, मैंने क्या सवाल,
फिगर तो चेंज किए हैं, सेम आंसर 90 यहां भी आएगा। यहाँ किस एंगल का मान चाहिए बोलो तो? एंगल DEA तय पड़ रहा है ना, DEA का मान 90 प्रूफ करना है, ऐसे आएगा। कर लोगे ना? तो आप लोग घर में प्रूफ जरूर करके आइएगा, एंगल DEA का मान 90 कैसे होगा। सेम फिगर है, घर में ट्राई कीजिएगा। दिक्कत हो तो वीडियो देखकर आप लोग फिर और समझ जाइएगा इसको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बच्चा पूछा है, उस पर ही काम करता हूं मैं। देखिए, एक पैरेललोग्राम दिया गया है, नाम बाबू इसका ABCD है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड साथ पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। करो को नहीं है तुम। इसमें दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, एक 3x - 4 डिग्री और दूसरा है 3x + 16 डिग्री। किस एंगल को ये माने? किसको ये माने? किसको माने हम लोग? किस दो एंगल को ये मान सकते हैं? DC एंगल है, एंगल D। क्या लिखे बोलो उसको? क्या माने? 3x - और किसको माने? ये एंगल एडजेसेंट क्वेश्चन में करा, एडजेसेंट एंगल करा है, एंगल D का एडजेसेंट भी है। मारेंगे पड़ाक में घुस के तुमको भी हम, तो तुम B कैसे कहा अभी? D का अपोजिट है ना B। और कौन है D का एडजेसेंट? C है। मींस इसका मान कितना हो गया? 3x-, ठीक है, प्लस है, प्लस कर देंगे, टाइम आ गया ना। चलिए बैठिए। तो क्वेश्चन में कर रहा निकालना क्या आपको है? निकालना है x का मान। अभी बोलो एडजस्ट पाए थे एंगल A और एंगल D, कौन एंगल है? को इंटीरियर भी है, नहीं है? को इंटीरियर एंगल को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, जब दो लाइन पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों का अंदर का सम 180 होता है, को इंटीरियर का। बोले एंगल A का मान क्या दिया हुआ है? 3x-, और एंगल B का मान क्या है? 3x + 16 इक्वल टू कितना? 100। 3x + 3 कितना हो गया? 6x। 16 में 4 गया 12 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। 6x इक्वल टू 180 माइनस कितना? 12। 180 में 12 का कितना बचा? 162 की 68। x का मान 168/6 काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, कितना बचा? 4, 48, 8 चौक 48, x का मान 28 आंसर हो गया। समय क्या किए तुम? अभी एडजेंट पे ध्यान रहे हो, एंगल DC कराएगा, DC साइड नहीं करा, DC साइड है, साइड है, साइड है, साइड है। एंगल ये है, ये है, ये और ये एंगल है, जहां पर दो रे मिल रहा हो एंगल बन रहा है, ठीक है।